हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। मेरा नाम है स्पर्श और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने अकाउंटेंसी का रिवीजन। पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे अपने फर्स्ट चैप्टर तक के फंडामेंटल्स पार्टनरशिप का, जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसकी डेफिनेशन, हमने पार्टनरशिप के फंक्शंस, राइट ऑफ दी पार्टनर्स, ये सब चीजें कवर कर ली थी। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसी चैप्टर से। तो पहले कुछ पोर्शन जो है वो थ्योरी का है, जैसे कि पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस। ये चैप्टर जैसे कि मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 मार्कर्स और 3 मार्कर्स क्वेश्चन, मतलब 1 मार्कर एंड 3 मार्कर्स क्वेश्चन आ जाते हैं। और कम से कम ये चैप्टर पेपर में 8 से 10, 9 से 10 मार्क्स का इजिली पूछा जाता है। तो ये चैप्टर को हमें स्किप नहीं करना है। हाँ, अगर हमें पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल पोर्शन में डिफिकल्टी है तो क्यों ना थ्योरी को कवर कर लिया जाए। एंड अगर हम थ्योरी कवर कर लेते हैं तो हमारे एमसीक्यू पोर्शंस भी कवर हो जाएंगे, ट्रू फॉल्स वाले पोर्शन भी कवर हो जाएंगे, और हमारे प्रैक्टिकल पोर्शंस भी जो कि इस चैप्टर में थोड़े से फॉल करते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के अपनी क्लास में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस रिवीजन अगर चाहिए, पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने क्या क्या कर लिया था, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। एक बार मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं आपको 3 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कराऊंगा। हमने स्टार्ट किया था नेचर से, हमने डेफिनेशन कवर कर ली थी, हमने पार्टनरशिप डीड, अब पार्टनरशिप डीड आज करनी है, लेकिन इससे पहले हमारे कुछ टॉपिक थे। नेचर हो गया, डेफिनेशन हो गया, हमारे फंक्शंस ऑफ पार्टनरशिप थे जो हमने कल करे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो राइट ऑफ पार्टनर्स की हम बात कर लेते हैं। राइट ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे हमने कवर कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। एलएलपी अगर आप नहीं जानते हो तो एलएलपी क्या होता है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपका एलएलपी भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एलएलपी हमारा लास्ट टॉपिक था और आज हमें स्टार्ट करना है अपना पार्टनरशिप। आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड से क्वेश्चन आता है, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जब हम फंक्शंस कर रहे थे, तो फंक्शंस फंक्शंस करते हुए हमारा सेकंड पॉइंट आया था कि पार्टनरशिप एक फंक्शन शो करता है, दैट इज एग्रीमेंट। अगर किसी को याद नहीं हो तो पुरानी वीडियो देख लेना। सेकंड फंक्शन था एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का होना, एक एग्रीमेंट का होना पार्टनरशिप में, सॉरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पार्टनरशिप आप कर रहे हो तो वो बिना एग्रीमेंट के नहीं होगी। एंड वो एग्रीमेंट और कुछ नहीं, हमारी पार्टनरशिप डीड ही होती है। और मैंने ये भी बताया था कि वो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल एंड रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड है एक एग्रीमेंट। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलना चाहूं तो पार्टनरशिप डीड और कुछ नहीं, पार्टनरशिप डीड मेरा एक एग्रीमेंट है। क्या है? एग्रीमेंट है, जिसके अंदर सारे क्लॉजेज होते हैं एक पार्टनरशिप डीड से, एक पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड, कि पार्टनरशिप फॉर्म का नाम क्या क्या है, उसमें पार्टनर्स कौन कौन से हैं, उसमें पार्टनर्स के राइट क्या क्या हैं, हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो ये सारी चीजें हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन्ड होती है। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जो कि हमारा रिटर्न भी हो सकता है और हमारा चाहे तो हम ओरल भी बना सकते हैं। रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा था कि रिटर्न बनाना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, कोई भी क्या आता है, डिस्प्यूट आता है, तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हमारा रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारी हेल्प करेगा। तो इफ देर इज एनी डिस्प्यूट इन आवर बिजनेस तो उसको हमारा सॉल्व करवाएगा रिटर्न पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करते हैं इस टॉपिक पे, इतना ही है ये टॉपिक। हाँ, इसमें कुछ क्लॉजेज होते हैं, वो बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 20 के अराउंड है। वो मैं आपको डायरेक्टली आपकी बुक से दिखा देता हूँ। तो होप आपको आपकी बुक दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो पार्टनरशिप डीड में क्लॉजेज आते हैं वो आते हैं जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का डिस्क्रिप्शन, पार्टनर के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आएगा, नेम, उसका एड्रेस, ये सब आएगा। फर्म का डिस्क्रिप्शन जिसमें फर्म का नेम और फर्म का एड्रेस आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाएगा कि
भाई क्या बोलते हैं, आपके पार्टनरशिप फॉर्म, आपके बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, किस तरीके का नेचर है, आपने कब पार्टनरशिप कमेंस करी, कितनी कैपिटल एक पार्टनर ने कंट्रीब्यूट करी, कितना आप उसमें इंटरेस्ट रखना चाहते हो, कितना ड्राइंग रखना चाहते हो, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना, ड्राइंग पे इंटरेस्ट रखना चाहते हो, आपका पीएसआर क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, अगर आप लोन दे रहे हो, अगर आप पार्टनर से लोन लेते हो इन एनी केस, तो उस पर आप कितना इंटरेस्ट पार्टनर को दोगे। अगर ये चीज मेंशन नहीं होती, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कुछ क्लॉजेज हमें पढ़ने हैं जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। वहां पे हम पढ़ते हैं कि हम 6% पर एनम के हिसाब से फिर भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे, कितना पार्टनर को रेम्यूनरेशन जाएगा, गुडविल की वैल्यूएशन आप कौन से मेथड को फॉलो करके करोगे, ठीक है, एसेट को कैसे वैल्यू करोगे, सेटलमेंट किस तरीके से करोगे इन केस अगर पार्टनर रिटायर होके जाता है, इन केस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो आप उनके अकाउंट्स को किस तरीके से सेटल करोगे, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड आप फॉलो करने वाले हो, ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज लिखेंगे वहाँ पे, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन लिखेंगे कि आप पार्टनरशिप में आ रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आ रहे हो, वो पर्पस कितने टाइम में अचीव हो जाएगा, कितने क्या ड्यूरेशन रहेगा आपके पार्टनरशिप का, ठीक है, बैंक अकाउंट कौन सा है उसका, जो ऑपरेशनल बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स आप प्रोवाइड करोगे, पार्टनर की डेथ के केस में क्या फर्म कंटिन्यू करोगे या डिसॉल्व हो जाएगी या किसी न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस करोगे, डिस्प्यूट्स को किस तरीके से सेटल करोगे, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है इफ आर partnership deed is a written document and not an oral is not in the oral form, it is in a written document form, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या बोलते हैं आपके क्लॉजेस जो कि एक पार्टनरशिप डीड में एग्जिस्ट करते हैं अगर वो रिटर्न फॉर्म में होती है तो। इतनी बात क्लियर। चलिए अब अगली चीज जो हमें इसमें देखनी है वो है हमारी इंपॉर्टेंस, पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, हमारे पास आ जाती है अगली चीज इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस यहाँ पे अगर मैं पार्टनरशिप डीड की बताऊं तो इट गवर्न्स द राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है, गवर्न्स व्हाट, गवर्न्स राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। अभी मैंने आपको क्लॉजेस दिखाए और उन क्लॉजेस में मेंशन था हर एक चीज कि आप कितना इंटरेस्ट दोगे, कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे ड्राइंग पे, कितना दोगे कैपिटल पे, अगर लोन लेते हो पार्टनर से तो कितना इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करोगे। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हैं कितनी राइट्स हैं, क्या राइट्स हैं पार्टनर की, क्या ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की, क्या लाइबिलिटीज हैं पार्टनर्स की, तो वो सारी चीजें हम पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन करते हुए चलते हैं। वही चीज, उसी चीज को देखते हुए ये पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस निकल कर आती है। सेकेंड पॉइंट इज अगर कोई डिस्प्यूट आता है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, सिंपल सी चीज है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट पार्टनरशिप डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो आप किसी को भी, एक तरीके से बोलते हैं ना, अगर हमारा कोई भी पंगा हो जाए तो हम उसके लिए सबूत इकट्ठे करते हैं, तो ये पार्टनरशिप डीड और कुछ नहीं है कि वो सबूत है जिसके बलबूते पर, जिसको बेस बनाकर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो किसी भी डिस्प्यूट में। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंस है, एक तो राइट, लाइबिलिटीज और ड्यूटीज गवर्न करती है ये पार्टनर्स की, एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट पार्टनरशिप डीड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंस भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा पेपर में, एक बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है जो कि आ सकता है, इज द पार्टनरशिप डीड एसेंशियल टू बी इन द बिजनेस। क्या पार्टनरशिप डीड का बिजनेस में होना जरूरी है? क्या पार्टनरशिप डीड होगी तो ही हम बिजनेस कर पाएंगे, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो क्या हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे? आप बताओ। मैं हूं और मेरे साथ मेरा दोस्त है, लेट्स सपोज उसका नाम है शिवम। मैंने और शिवम ने कोई पार्टनरशिप करनी है, कोई बिजनेस करना है और दोनों ने आपस में पार्टनरशिप करके वो बिजनेस करना है। तो क्या पार्टनरशिप में डीड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है या बिना डीड के भी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं? तो माइंडेड, आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? आपको इसका आंसर लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, अगर हम पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चलें, अगर लॉ के हिसाब से चलें, तो इट इज नॉट एसेंशियल कि पार्टनरशिप डीड हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो वो बहुत हेल्पफुल होती है इन केस ऑफ टू रीजन, इन केस ऑफ टू रीजन। क्या? ये उसकी इंपॉर्टेंस है, ये उसकी इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो? तो अगर मैं सिंपल सा इसका आंसर लिखूं, इसका आंसर मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू दी
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, according to Indian Partnership Act 1932, it is not essential to have a partnership deed. ठीक है, but having a partnership deed can be beneficial in two ways. और वो दो वेज क्या है हमारे, एक तो है हमारा गवर्न्स द ड्यूटीज लाइबिलिटीज एंड governs the duties, liabilities and the rights of the partner. And the second point is कि in case of any dispute, partnership deed can help to resolve all those dispute. तो वो दो पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन करोगे एंड इस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे. ये 1 या 2 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा. अगर एमसीक्यू में आता है तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा नो इट्स नॉट एसेंशियल. ठीक है, आप नो लिख देंगे. और अगर ट्रू फॉल्स में आता है और लिखता है कि पार्टनरशिप डीड इज वेरी एसेंशियल टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप फर्म, तो आप लिखोगे फॉल्स. क्यों? तो रीजन दोगे कि पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि एसेंशियल है. ठीक है जी, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना टाइम यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ. ओके, चलें आगे. ओके जी सर, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, बढ़िया रिवाइज हो रहा है, पेज से रिवाइज हो रहा है. ठीक है, चलो अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारा पार्टनरशिप डीड्स में है. पार्टनरशिप डीड से रिलेट करता है. पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन पूछ सकता है, नो डाउट. उसके क्लॉजेज में से कुछ क्लॉजेज आपसे पूछ सकता है. बुक में 20 क्लॉजेज मैंने आपको दिखाए, आप 20 में से कोई भी 5 या 6 क्लॉजेज याद करके जा सकते हो. पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस पूछ सकता है. ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आई वो आई कि एसेंशियलिटी पूछना. लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी रखती है, वो अब हम कर रहे हैं कि इन केस ऑफ absence of partnership deed, what should be the accounting treatment? What should be the accounting treatment? सर अगर मान लो आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कुछ चीजें किस तरीके से अकाउंट फॉर करी जाएंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. ठीक है सर, तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ढोलू और भोलू दो पार्टनर थे, डी एंड बी. इन्होंने डीडी नहीं बनाई, इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट भी हो गया. अब ढोलू बोलता है मेरे को ज्यादा चाहिए, भोलू बोलता है नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, मैंने मेहनत करी. तो ऐसा नहीं होगा. इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इफ इट इज एब्सेंट, तो जो हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वल होगा. अगर प्रॉफिट होता है तो भी बराबर बटेगा, लॉस होता है तो भी बराबर बटेगा. फायदा भी साथ में झेलना है, साथ में लेना है, और नुकसान भी साथ में झेलना है. ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपकी कैपिटल पे? तो द आंसर इज वेरी बिग नो. कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा आपकी कैपिटल पे. ठीक है, इस पे कोई भी डिस्कशन पॉइंट, ये कोई ऐसा डिस्कशन पॉइंट नहीं है, स्ट्रेट अवे इसका आंसर है नो. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या हम पे जो हमने ड्राइंग करी है, क्या हम पे उसका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एज अ पार्टनर? तो आंसर इज अ बिग नो. कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. नॉट अलाउड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट चार्ज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस. इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस बाय अ पार्टनर. तो ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट कि इन केस पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और अगर हम पार्टनर से कोई लोन या कोई एडवांस लेते हैं और उसमें हमने इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हमारी डीड तो है ही नहीं, तो इंटरेस्ट का रेट तो ऑब्वियसली आता होगा नहीं, मेंशन करने की तो बात ही नहीं है. तो हम सिंपल सी बात है, सिंपल उसको 6% पर एनम के हिसाब से हम उसको इंटरेस्ट फिर भी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर.
क्या कोई पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई ऐसी चीजें दी जाएंगी? रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। तो अगेन द आंसर इज अ बिग नो। पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन, कोई भी चीज, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन नहीं दी जाएगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे होगा? एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे होगा? तो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर तभी करेंगे व्हेन ऑल द पार्टनर एग्रीज। व्हेन ऑल द पार्टनर एग्रीज। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसके साथ हमारा वाइंड अप हो जाता है कौन सा पार्ट? पार्टनरशिप डीड का पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटी सी थ्योरी है, वो है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, जिसको मैं अभी पॉज कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर को पॉज कर रहा हूँ। अगली क्लास में पहली चीज थ्योरी वाली हम यही करेंगे, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, हमने पार्टनरशिप डीड तक काफी ज्यादा थ्योरी कवर कर ली है। लेट्स मूव टू सम प्रैक्टिकल पोर्शन जो कि हमें करना है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या है, कुछ एक एक चीजें और भी हैं। एक चीज थ्योरी की हमारे पास कुछ भी है, एक चीज और भी है, वो है सम प्रोविजंस, अदर प्रोविजंस आल्सो रिलेटेड टू पार्टनरशिप, जो हमें पता होने चाहिए। हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, तो हम बुक का कोई भी पार्ट छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। हम थ्योरी का सब कुछ कवर करके जाएंगे, लेकिन लेट्स मूव टू सम प्रैक्टिकल पोर्शंस फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिकल पोर्शन में आते हैं, और प्रैक्टिकल पोर्शन में हमको एक चीज सीखनी है, दैट इज जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा है एप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? सर आपने बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट, या बोल सकते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या हैं सर, क्या बोल रहे हो आप? देखो, अभी मैंने आपको बताया ऊपर पार्टनरशिप डीड में कि कुछ क्लॉजेज होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे। रेम्यूनरेशन में हो सकता है हम उसको कमीशन दें, हम उसको सैलरी दें, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट क्या है? देखो, अगर सिंपल सी बात समझी जाए तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? अगर ऐसी कोई भी आइटम है जो हम प्रॉफिट में से दे रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के होने पर ही, तो वो एप्रोप्रिएशन बोला जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर हम कोई भी ऐसी चीज जो आउट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर को दे रहे हैं और वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के होने पर ही, तो वो एप्रोप्रिएशन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो ही उसका एप्रोप्रिएशन हो सकता है। एप्रोप्रिएशन इज मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको उसको डिवाइड कर देना। तो एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। लेकिन चार्ज की बात क्या करें? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज व्हाट, कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट डजेंट मैटर। अगर कोई एक्सपेंस आपका चार्ज है, इफ एनी एक्सपेंस इज योर चार्ज, तो आपको वो फिर भी देना पड़ेगा, इवन इफ योर फर्म इज गोइंग इनटू लॉसेस। सिंपल एज दैट। तो चाहे लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, आपको चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा, वो एक्सपेंस तो बियर करना ही करना पड़ेगा। तो मान लो अगर हम पार्टनरशिप डीड में लिख दें दैट दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो माइंड इट कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, तो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डीड में लिख दिया जाता है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो माइंड इट कि अगर आपको इन केस लॉस हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म लॉस बेयर कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सिंपल एज दैट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट से होता है, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। तो एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज में सिर्फ यही फर्क है, दैट एप्रोप्रिएशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोप्रिएशन का कोई मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन चार्ज ऑन द अदर साइड इज व्हाट, इवन इफ देयर इज लॉस ऑफ द फर्म, वी हैव टू बेयर दिस एक्सपेंस आउट ऑफ आवर लॉसेस, मतलब लॉस एक्स्ट्रा बढ़ा के दिखाएंगे, लेकिन हमें वो खर्चा तो करना ही करना पड़ेगा। सिंपल एज दैट।
ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाना चाहूँ, अगर मैं आपको इसका बुक से डिफरेंस दिखा दूँ, डायरेक्टली हम बुक से ही कवर कर लें तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? इट इज एन एक्सपेंस हेंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ईयर। ठीक है। एप्रोप्रिएशन क्या है? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर अमंग्स द पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। सिंपल सा, मैंने तो आपको एग्जांपल पार्टनरशिप को बेस लेके बताया था, लेकिन वो एक एक्सपेंस बन जाता है अगर वो चार्ज होता है। और एप्रोप्रिएशन में हम उसको एक्सपेंस बोलते नहीं। मैंने जब, आप वीडियो रिवाइंड करके देखो, मैंने जब भी एप्रोप्रिएशन के कंटेक्स्ट में उसका नाम लिया, इंटरेस्ट का नाम लिया, मैंने कहीं पे भी एक्सपेंस बोला ही नहीं। यही फर्क है, यही फर्क है, क्योंकि वो एक्सपेंस है ही नहीं दोस्तों, वो एक एप्रोप्रिएशन है। हमें फायदा हो गया, अब ये फायदे को बांटना है, मतलब आपस में बांटना है। तो बांटना इज नॉट एन एक्सपेंस। हमें अब सब खर्चे हो गए, सब कुछ हो गया, अब ये हमारा ही है, अब हमें ये अपनी जेब में ही डालना है, तो वो एप्रोप्रिएशन है। लेकिन अभी हमें इसको खर्चे की तरह ट्रीट करना है, तो वो फिर पहले प्रॉफिट से माइनस होगा। इन केस अगर हमारा लॉस भी हो रहा होगा, तो भी हमें वो खर्चा तो करना ही है ना। वो खर्चा होगा ही तो हमारा लॉस इंक्रीज कर देगा वो। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस डिटरमाइन करने से पहले जो भी हम एक्सपेंसेस बुक करते हैं, वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअली में नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट पे, लॉस नहीं, नेट प्रॉफिट पे, उसके बाद जब हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। इतना समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज रिकॉर्डिंग? ये रिकॉर्ड कहाँ होगा, जाएगा कहाँ पे? तो अगर कोई भी चीज चार्ज है, इफ इट इज एन एक्सपेंस एंड इट इज अ चार्ज, तो वो पीएनएल का पार्ट बनेगा। और अगर वो अप्रोप्रिएशन है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनेगा। ठीक है। प्रायोरिटी इट इज अलाउड बिफोर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट से पहले ही खर्चे निपटाने पड़ेंगे, तभी तो उसके बाद प्रॉफिट बटेगा। तो इट इज अप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल द चार्जेस। क्लियर हो गया है पॉइंट भी? इसका एग्जांपल क्या है? रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, एक्सेट्रा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने सिर्फ पार्टनरशिप डीड के कंटेक्स्ट में एक पॉइंट बनाकर समझाया था कि अगर डीड में लिख दिया जाए दिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो वो खर्चा बन जाएगी, तब वो एप्रोप्रिएशन नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्टली एग्जांपल दिया गया है कि जनरली ये अप्रोप्रिएशन ही होती है। पार्टनर को सैलरी तभी दी जाएगी जब वो प्रॉफिट में होगी फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट में होगी फर्म। ठीक है। तो सैलरी ऑफ अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू ऑल प्रॉफिट जनरल रिजर्व। ठीक है। तो ये था छोटा सा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, जो कि हमें पढ़ना बेहद 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 जरूरी था अपने प्रैक्टिकल पोर्शन से करने से पहले, कि अगर हमें चार्ज आता है तो हम कहाँ ट्रीट करेंगे, अगर हमें अप्रोप्रिएशन आता है तो हम कहाँ पे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, फ्रॉम अ पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस पे जो इंटरेस्ट बनेगा, जो पार्टनर को मिलेगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट, इफ इंटरेस्ट रेट इज एग्रीड, इफ इंटरेस्ट रेट इज एग्रीड, तो हम वही कंसिडर कर लेंगे। एग्री तो तभी होगा ना जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होगी, पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होगी। सेकंड पॉइंट, इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट एग्रीड अपॉन, नॉट एग्रीड अपॉन, या फिर मैं इसको बोलना चाहूं पार्टनरशिप डीड इज मेरी एब्सेंट, तो यहाँ पे सिंपल है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो मेरा बन जाएगा 6% पर, सिंपल एज दैट। ठीक है। आ जाते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। अब इसके नेचर की भी बात कर लेते हैं पहले एक बार। इसका नेचर क्या है? भाई देखो, ये पार्टनर ने बिजनेस चलाने के लिए अपनी जेब से कैपिटल की तरह नहीं दिया है कि भाई अगर बिजनेस को लॉस भी हो जाए या बिजनेस डूब भी रहा हो, पार्टनरशिप डूब भी रही है, तो मेरी कैपिटल चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये पार्टनर ने अलग से फर्म को एक लोन दिया है। हम पार्टनर से सिर्फ इसीलिए लोन ले लेते हैं कि अगर हम यही लोन किसी आउटसाइडर से लेंगे तो हो सकता है हमसे वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर ले। तो हमने क्या कहा कि पार्टनर आप ही हमें लोन दे दो, हमें आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जनरली इसके पीछे यही रीजन होता है। लेकिन फिर भी जो ये लोन पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म को मिला है, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन अप्रोप्रिएशन। तो ये हमारे पीएनएल का आइटम होगा, पीएनएल अप्रो का आइटम नहीं होगा। तो इसका नेचर अगर मैं लिखना चाहूं तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है इतनी बात?
ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है यार, मतलब मेरे को बेहद मजा आ रहा है पढ़ाने में। तो सोचो आपको कितना आ रहा होगा पढ़ने में, है ना। चलो इन केस इफ यू वांट कि हम लाइव बैठ के ये सारी चीजें करें तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। हम क्या करेंगे, हम हर दिन एक लाइव सेशन ले लिया करेंगे। लाइव सेशन में वी कैन डू ऑल द रिविजन्स, यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस टू मी एंड हम साइड बाय साइड उन क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व करते हुए चलेंगे। तो वी कैन डू व्हाट, वी कैन स्टार्ट स्टडिंग लाइव ऑल्सो। अपने पास बुक है, बुक भी फॉलो करेंगे, अपने पास इलस्ट्रेशन हैं, अपने पास अनसॉल्व क्वेश्चन है, अपने पास सब कुछ है, तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इन केस इफ यू वांट कि हम लाइव पढ़े तो वी कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम वो भी कर लेंगे। चलो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इफ वी प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द पार्टनर, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। ठीक है, तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी दोस्तों, सिंपल सी बात है, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू टू हमारी लाइबिलिटी को ये इंक्रीज करेगा, एंड लाइबिलिटी क्या है हमारी लोन, तो क्या आ जाएगा टू लोन बाय पार्टनर। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हमारी सेकंड एंट्री क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, क्लोज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर के दिए हुए लोन को क्लोज कैसे करते हैं, एक्सपेंसेस कहाँ से क्लोज होते हैं, पढ़ा था ना 11th में। एक्सपेंसेस का जो लेजर बनता है, खर्चों का जो लेजर बनता है, वो कभी भी कैरिड डाउन नहीं होता है। उसको कैसे क्लोज करते हैं, वी टेक ऑल द एक्सपेंसेस टू पीएनएल अकाउंट। तो सिंपल एज दैट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस तरीके से हमारा क्लोज हो जाएगा, एंड नरेशन आप साथ के साथ लिख लोगे। मैंने नरेशन को हेडिंग बना के लिख दिया है, आप मैंने नरेशन को हेडिंग बना के लिख दिया है, आप नरेशन को अलग से भी चाहें तो लिख सकते हैं। क्लियर है भाइयों इतनी बात। ठीक है, अब हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उसके बाद मैं इंटरेस्ट ऑन लोन के सिनेरियोज बनाऊंगा। अब मेरे को क्या है, थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिनेरियोज बनाने पड़ेंगे। अगर मैं अभी विद इन क्लास बैठ के सब टाइप करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये नहीं करते हैं, अभी इतना रखते हैं। थ्योरी में सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे हैं। 2 पॉइंट्स क्या है हमारे, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर एंड सम अदर प्रोविजंस आल्सो रिलेटेड टू पार्टनरशिप। वो भी हम अगली क्लास में ही कवर कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शंस पे आ जाएंगे, एंड इसके बाद हम पीएनएल एप्रो बनाना सीखेंगे। उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट, मिनिमम गारंटी, एंड दिस वे वी विल कंटिन्यू गोइंग, एंड हम पूरा रिवीजन यहाँ पे धैर पैर खत्म कर देंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बढ़िया करके 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप इन 2 क्लासेस में बैठो, रिवाइज करो, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। अगेन सेइंग, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।